तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th हिंदी। और हिंदी का भी देखेंगे चैप्टर 3 का प्रश्न उत्तर। किसका? चैप्टर 3 का प्रश्न उत्तर बिल्कुल अपने शब्दों में देने का मैंने प्रयास किया है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ना प्यारा तरीका से सवाल को फोड़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां नदी, झरने, समुद्र, पहाड़, पठार, मैदान, घने जंगल अर्थात तमाम स्थलकृति उपस्थित है। इसलिए लेखक ने भारत को समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा है। बिल्कुल मैंने एग्जैक्ट आंसर लिखा है। इसी तरह आप लोग भी अपने शब्दों में उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है, उम्मीद करें वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए ना दूसरा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? ठीक है, देखिए इसका आंसर कैसे लिखे हैं। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गाँव में होता है। बिल्कुल सही बात है। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछेगा जो सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है, तो आप लोग कहाँ टिक मार के आइएगा? गांव में होता है। ठीक है, क्योंकि भारत के गांव अनेक समस्या और प्राचीन रूप से सांस्कृतिक से पिलड़े हुई है, जहां विचरण कर हम भारत की वास्तविकता को जान सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? ठीक है, देखिए, भारत की पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता नवनियुक्त चयनित राष्ट्रीय शीतल सेवा अधिकारी के लिए वांछनीय है, क्योंकि जब ये भारत जाएंगे तब समूचा भारत इनके लिए प्रयोगशाला की भांति होगा, जिनमें भारत समस्या से परिचित होकर उसे दूर कर वो जो अनुभव प्राप्त करेंगे, और जब वो आपस अपने देश आएंगे तब स्वदेश का कल्याण कर सकेंगे। ठीक है, उम्मीद करें अच्छा लग रहा हो गया। चलिए आ जाते हैं चौथा प्रश्न पर। देखिए चौथा प्रश्न, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले को लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? ठीक है, देखिए, लेखक ने विभिन्न अभिरुचियों वाले अधिकारियों के लिए और उसके विकास और पोषण के लिए और उसके भारत को पर्याप्त बताया है। यदि वो समस्या रुचि लेते हैं और श्रेष्ठ विचारक के भांति तर्क वितर्क करते हैं, तब भारत प्रवास का ज्ञान उसके लिए अत्यंत आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाँचवा, बहुत भी है ये 2026 के लिए, तो अच्छे से आप देखिएगा इस क्वेश्चन को। लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है? तो देखिए, लेखक वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की चर्चा की है। जब वो भारत के गवर्नर जनरल थे, तब भ्रमण करते हुए वाराणसी के एक बगीचे में 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरे बैग या थैला पाया। उसने उसे अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेशक मंडल की इस श्रेष्ठतम वस्तु को इंग्लैंड पहुंचाने से उस महान उदार व्यक्ति माना जाएगा। लेकिन जब वो अपने देश लौटे तब वो स्वर्ण मुद्रा नष्ट हो चुकी थी और उसका इतिहास का महत्व धूमिल कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आते हैं छठा नंबर प्रश्न पर। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? तो देखिए क्या आंसर, लेखक ने
नीति कक्षाओं के क्षेत्र में यह तर्क दिया है कि भारतीय व्यापार के साथ साथ अनेक नियुक्ति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रहा है। यहाँ के प्रचलित कहावतें और दंत कथाएं बौद्ध धर्म के ग्रंथों के माध्यम से यूरोप पहुंचाया। इस प्रकार यूरोप से इन कथाओं को प्रचुर भाव प्रमुख कारण भारतीय धर्म ग्रंथों का और कथा साहित्यों का विभिन्न माध्यम से यूरोप पहुंचा था। चलिए ना अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेवन नंबर, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं? देखिए इसका आंसर, भारत के साथ यूरोप का प्राचीन व्यापारिक संबंध थे। बाइबल में हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन जैसी वस्तुएं भारत से निर्यात के द्वारा यूरोप पहुंचती थी। प्राचीन ग्रंथ सहनाम से इसे प्रमाणित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है? स्पष्ट करें। तो भारत की ग्राम पंचायतें भारत दर्शन के दौरान अन्यास मिल जाती है, जिसमें भारत के स्थानीय प्राचीन स्थलीय प्रणाली या पंचायत तथ्यों को समझने और समझाने का एक क्षेत्र दिखाई देता है, जिससे लोगों का अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयां का निर्माण और विकास की क्रमबद्ध कहानी जाना जा सकता है। और ये 9th नंबर क्वेश्चन बहुत भी आई है। क्या है? धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो धर्मों की दृष्टि से यह बौद्धिक धर्म का देश रहा। यहाँ अनेक धर्म प्राकृतिक विकास उसके अपरिहार्य समान रूप का परिचय मिलता है। और यहाँ बौद्ध और जैन धर्म का जन्म बौद्धिक धर्म से हुआ है। यह देश पारसिक से जरथुस्त्र धर्म की शरण स्थली रही है और साथ ही इस्लाम धर्म का भी विकास इसी देश में हुआ है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। आते हैं हम अगला प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न क्या है बाबू लोग? 10वां नंबर, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? स्पष्ट करें। तो भारत विभिन्नताओं से भरा देश है, सही बात है। यहाँ की वर्तमान स्थिति अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच है। यहाँ के ज्वलंत समस्या जो शिक्षा, राजनीतिक और कानून से जुड़ी होती हैं, जो समस्त विश्व के अनेक देशों से समाप्त हो चुकी है। अत्यंत ऐसी स्थिति अत्यंत ही प्राचीन तत्वों और समस्याओं को दर्शाता है। इसके साथ साथ इन्हीं के बीच से विशिष्ट जैसे दर्शन शास्त्र और विज्ञान में दक्षता हासिल कर भारत के उज्जवल भविष्य का दर्शन कराया है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये 10 से आगे जितने सारे प्रश्न छूटा हुआ है, अगर आप लोगों का कमेंट ज़्यादा आया तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। अभी फ़िलहाल 10 तक है, और आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आया तो मैं इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द बना के देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।